नमस्कार साथियों। क्या आप उन लोगों में से हैं जो किसी को ना कहना पसंद नहीं करते या फिर कह नहीं पाते? कोई नाराज हो जाए तो आपको बेचैनी होने लगती है। आप अपनी इच्छा छोड़कर दूसरे की इच्छा पूरा कर देते हैं। आपके पास समय नहीं है फिर भी कहते हैं हाँ मैं कर दूंगा। आप थके हुए हैं फिर भी मुस्कुराते हैं। आपको बुरा लगा फिर भी कहते हैं कोई बात नहीं। आपको चोट पहुंची फिर भी रिश्ता बचाने के लिए चुप हो जाते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है, दूसरे खुश हो जाते हैं और आप भीतर से खाली हो जाते हैं। आज मैं आपसे एक बहुत असुविधाजनक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा उद्देश्य सबको खुश करना है तो आपकी खुशी की जिम्मेदारी कौन लेगा? याद रखिए साथियों, आपका जन्म हर व्यक्ति की एक्सपेक्टेशन पूरी करने के लिए नहीं हुआ है। और आज की सबसे महत्वपूर्ण बात शायद यही है, हर किसी को खुश करना काइंडनेस नहीं है। कई बार यह आपके प्रति इनजस्टिस होता है। पीपल प्लीजिंग से फ्रीडम तक की बात करेंगे। बाउंड्रीज, सेल्फ रिस्पेक्ट, रिलेशनशिप, इनर पीस। हर किसी को खुश करना बंद कीजिए वरना एक दिन खुद से ही दूर हो जाइएगा। साथियों, जानते हैं आखिर हम सबको खुश करना क्यों चाहते हैं? तो आइए, लिविंग हैप्पीली में मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, स्वागत करता हूं और आग्रह भी करता हूं अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। हमारे जीवन में एक बहुत खतरनाक आदत होती है, दूसरों की स्वीकृति पर अपनी खुशी निर्भर कर देना। हम चाहते हैं हमारे माता पिता हमसे खुश रहें, जीवन साथी हमसे खुश रहे, बच्चे हमसे खुश रहें, दोस्त हमसे खुश रहें, बॉस हमसे खुश रहें, कलीग हमसे खुश रहें, समाज हमसे खुश रहे। और धीरे धीरे हमारी जिंदगी एक अदृश्य नियम बन जाता है। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लेकिन एक दिन आपको रुक कर पूछना होगा मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं। क्योंकि दुनिया की अप्रूवल पाने के चक्कर में अगर आपने अपनी मन की आवाज खो दी तो बाहर से आपकी जिंदगी सफल दे सकती है दिखाई, लेकिन भीतर से आप स्वयं से दूर होते जाएंगे। साथियों, क्या आप पीपल प्लीजर हैं? आइए एक छोटा सा सेल्फ टेस्ट कर लेते हैं, है ना? अपने मन में ईमानदारी से लेकिन उत्तर दीजिएगा। क्या आप दूसरे को मना करने में कठिनाई महसूस करते हैं? किसी के नाराज होने पर अत्यधिक परेशान हो जाते हैं? अपनी जरूरतों से पहले दूसरों की जरूरतें रखते हैं? आलोचना को व्यक्तिगत रिजेक्शन की तरह लेते हैं? अपनी बात कहने के बजाय चुप रहना पसंद करते हैं? दूसरे की अप्रूवल पाने के लिए अपनी पसंद बदल लेते हैं? बार बार कहते हैं लोग क्या कहेंगे? रिश्ते टूटने के डर से गलत बात भी सह लेते हैं? हां कहने के बाद भीतर से परेशान होते हैं? कभी कभी महसूस करते हैं कि लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं? अगर इनमें से कहीं कोई सवाल का जवाब अगर हां है तो आपको अपने व्यवहार पर ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि अच्छा इंसान होना और हर किसी को खुश करना दो अलग बातें हैं। साथियों, हमें जानने की जरूरत है काइंडनेस और पीपल प्लीजिंग में अंतर। यह अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले जानिए कि काइंडनेस आखिर होती क्या है। मैं आपकी मदद करता हूं क्योंकि मैं मदद करना चाहता हूं। और पीपल प्लीजिंग क्या है? मैं आपकी मदद करता हूं क्योंकि मुझे डर है कि अगर मैंने मना किया तो मुझे पसंद नहीं करेंगे। पहले में चॉइस है, दूसरे में डर है। पहले में प्रेम है, दूसरे में अप्रूवल की आवश्यकता हो सकती है। पहले में आत्मसम्मान सुरक्षित रहता है, दूसरे में व्यक्ति धीरे धीरे स्वयं को खो सकता है। इसलिए दयालु बनिए, लेकिन अपनी सीमाएं मिटाकर नहीं। और हम पीपल प्लीजिंग क्यों सीख जाते हैं जानते हैं? यह आदत अचानक पैदा नहीं होती, एक दिन में नहीं होती। कई बार इसके पीछे हमारे पुराने अनुभव, परिवार का वातावरण, सामाजिक कंडीशनिंग और रिजेक्शन का डर काम करता है। बचपन में कई
बातें हमें ऐसी सिखाई जाती है। अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते, बड़ों की बात मानो, किसी को दुख मत देना, सबसे अच्छे से मिलो। ये बातें अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन समस्या तब शुरू हो जाती है जब बच्चा यह सीख लेता है कि अगर मैं दूसरे को खुश रखूंगा तभी मुझे प्यार मिलेगा। और फिर वही पैटर्न एडल्टहुड में आ जाता है। व्यक्ति सोचने लगता है अगर मैंने मना किया तो लोग मुझे छोड़ देंगे, अगर मैंने अपनी बात रखी तो लोग मुझे सेल्फिश कहेंगे, अगर मैंने बाउंड्रीज बनाई तो रिश्ता खराब हो जाएगा। और फिर व्यक्ति अपनी जिंदगी दूसरों की इमोशनल अप्रूवल के हिसाब से चलाने लगता है। और असली समस्या क्या जानते हैं? रिजेक्शन का डर। बहुत बार पीपल प्लीजिंग के पीछे काइंडनेस नहीं, फियर ऑफ रिजेक्शन होता है। हम डरते हैं, यह क्या सोचेंगे, वह नाराज हो जाएंगे, वह मुझे सेल्फिश समझेंगे, मेरी इमेज खराब हो जाएगी, रिश्ता टूट जाएगा। लेकिन यहां एक गहरी बात हमें समझने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति का नाराज न होना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपका सम्मान पूर्वक आप व्यवहार कर सकते हैं, आप स्पष्ट हो सकते हैं, आप संवेदनशील भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी कोई आपसे नाराज हो सकता है, तो यह जीवन का हिस्सा है। और एक छोटी सी कहानी बताऊं। मान लीजिए एक व्यक्ति है, मोहन नाम का। ऑफिस में हर कोई उससे मदद मांगता है, भाई एक रिपोर्ट बना दो, यह प्रेजेंटेशन देख लो, आज मेरी शिफ्ट संभाल लो, मेरी मीटिंग अटेंड कर लो। मोहन हर बार कहता हाँ कर दूंगा। धीरे धीरे अपना काम पीछे रहने लगा, उसका स्ट्रेस बढ़ गया। घर पहुंचता तो थका हुआ होता, परिवार शिकायत करता आपके पास हमारे लिए समय नहीं है। ऑफिस में लोग फिर भी उससे और काम मांगते रहते। एक दिन उसे समझ आया, मैं सबकी समस्या हल कर रहा था लेकिन अपनी जिंदगी की समस्या बढ़ा रहा था। यही पीपल प्लीजिंग का पैराडॉक्स है। आप सबके लिए अवेलेबल रहते हैं और अंत में खुद के लिए अनअवेलेबल हो जाते हैं। तो प्रिंसिपल नंबर 1 क्या है जानते हैं? हर हाँ जरूरी नहीं होती। एक बहुत पावरफुल शब्द समझिए, नो। लेकिन नो कहना सभ्यता नहीं है। अनक्लियर नो से बेहतर ऑनेस्ट नो है। अगर आपके पास समय नहीं है तो कह सकते हैं इस समय में यह जिम्मेदारी नहीं ले पाऊंगा। अगर आप किसी इनविटेशन में नहीं जाना चाहते तो धन्यवाद, लेकिन इस बार मैं शामिल नहीं हो पाऊंगा, आप कह सकते हैं। अगर कोई आपसे अनुचित अपेक्षा कर रहा, मैं आपकी बात समझता हूं लेकिन मैं यह नहीं कर सकता, इतना कहना पर्याप्त है। आपको हर बार 10 मिनट की एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। ना कहना लोगों को रिजेक्ट करना नहीं है, कई बार यह अपनी प्रायोरिटीज को प्रोटेक्ट करना है। और दूसरा सिद्धांत है आपकी बाउंड्रीज दीवार नहीं है। बाउंड्रीज का अर्थ है मैं आपको नियंत्रित कर रहा, मैं यह बता रहा हूं कि मेरे लिए क्या एक्सेप्टेबल है और क्या नहीं। जैसे आप मुझसे असहमत हो सकते हैं लेकिन अपमानजनक भाषा स्वीकार नहीं है। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं लेकिन रात देर से काम करना मेरे लिए संभव नहीं है। हम बात कर सकते हैं लेकिन चिल्लाकर नहीं। बाउंड्रीज का अर्थ है दूसरे को नियंत्रित करना नहीं। बाउंड्रीज का अर्थ है अपने व्यवहार और अपनी उपलब्धता की सीमा को तय करना। और तीसरा सिद्धांत है साथियों, हर किसी की समस्या अपनी जिम्मेदारी नहीं है। कुछ लोग अपना समस्या लेकर आपके सामने आएंगे, आपको उनकी मदद करनी चाहिए जहां संभव हो, लेकिन एक सीमा के बाद आपको समझना होगा कि सपोर्ट करना और किसी को पूरी जिंदगी अपने कंधे पर उठा लेना अलग बात है। किसी को दुख आपका दुख बन जाए, किसी की गलती का भार आप उठाने लगे, किसी की इरिस्पॉन्सिबिलिटी को आप बार बार रेस्क्यू करने लगे, तो आप मदद नहीं कर रहे, आप डिपेंडेंसी को बढ़ा रहे हैं। कभी कभी सबसे स्वस्थ सहायता होती है मैं तुम्हारे साथ हूं लेकिन तुम्हारी जगह मैं यह नहीं कर सकता। और चौथा सिद्धांत है गिल्ट हमेशा यह साबित नहीं करता कि आपने गलत किया। यह बहुत गहरी बात है साथियों। कई बार आप पहली बार बाउंड्री बनाएंगे और आपको गिल्ट होगा, आप सोचेंगे कि शायद मैंने गलत किया, लेकिन ध्यान दीजिए गिल्ट और रॉन्ग डूइंग एक ही चीज नहीं है। जब आपने वर्षों तक सबको हां कहा हो और अचानक ना कहना शुरू किया तो आपका मन असहज हो सकता है, बिल्कुल स्वाभाविक है। यह डिस्कम्फोर्ट जरूरी नहीं कि आपकी गलती का प्रमाण हो।
कभी कभी डिस्कम्फोर्ट इज द प्राइस ऑफ ग्रोथ। आपको अपनी नई बाउंड्रीज की आदत डालनी पड़ती है। और पांचवा सिद्धांत है, आप किसी की ओपिनियन कंट्रोल नहीं कर सकते। आप पूरी जिंदगी इस प्रयास में लग सकते हैं कि कोई आपको बुरा न सोचे, लेकिन क्या यह संभव है? नहीं। आप अच्छे होंगे, कोई आपको एरोगेंट कहेगा। आप शांत होंगे, कोई आपको वीक समझेगा। आप स्पष्ट होंगे, आपको कोई रूड कहेगा। आप एम्बिशियस होंगे, आपको कोई सेल्फिश कहेगा। आप साधारण जीवन जिएंगे, आपको कोई अनसक्सेसफुल कहेगा। तो फिर प्रश्न यह नहीं होना चाहिए कि सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे। प्रश्न यह होना चाहिए कि क्या मैं अपने मूल्यों के अनुसार जी रहा हूं। और छठा सिद्धांत होता है रिस्पेक्ट और अप्रूवल में अंतर को समझना। यह अंतर आपकी जिंदगी बदल सकता है साथियों। अप्रूवल यानी आप मुझे पसंद करें, जबकि रिस्पेक्ट हम एक दूसरे की गरिमा को सम्मान करें। अप्रूवल के पीछे आप भाग सकते, रिस्पेक्ट के लिए आप अपने व्यवहार और बाउंड्रीज पर काम करते। आपको हर व्यक्ति की अप्रूवल की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको स्वयं का सम्मान करना सीखना होगा। अप्रूवल मिलने से आत्मसम्मान नहीं बनता, आत्मसम्मान होने से अप्रूवल की जरूरत कम होती है। और सातवां सिद्धांत होता है रिश्ते केवल सेक्रीफाइस से नहीं चलते। हम अक्सर कहते हैं रिश्ते में कंप्रोमाइज करना पड़ता है, बिल्कुल, लेकिन एक हेल्दी रिलेशनशिप में कंप्रोमाइज दोनों तरफ होता है। यदि हमेशा एक ही व्यक्ति सेक्रीफाइस करे, हमेशा वही एडजस्ट करे, हमेशा वही चुप रहे, हमेशा वही माफी मांगे, हमेशा वही समझे, तो यह हार्मोनी नहीं है, यह इंबैलेंस है। स्वस्थ प्रेम क्या कहता है जानते हैं? मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं, लेकिन अनहेल्दी पैटर्न कहता है तुम नाराज मत होना, चाहे मुझे कुछ भी सहना पड़े। दोनों में जानते हैं जमीन आसमान का अंतर है। और मैरिज और फैमिली में जानते हैं पीपल प्लीजिंग कैसे होते हैं। सबसे कठिन स्थिति परिवार में आती है, क्योंकि यहाँ इमोशन गहरे होते हैं ना। माता पिता कहते हैं लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार कहते हैं हमारे परिवार में ऐसा नहीं होता, जीवन साथी कहता है अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो सो एंड सो, बच्चे कहते हैं सबके पास है मेरे पास क्यों नहीं। और व्यक्ति इमोशनल प्रेशर में निर्णय लेने लगता है। यहाँ एक बात समझने की जरूरत है, परिवार का सम्मान कीजिए, लेकिन अपने विवेक को सरेंडर मत कीजिए। माता पिता का सम्मान करना और हर निर्णय में उनकी इच्छा मानना एक बात नहीं है। जीवन साथी से प्रेम करना और हर बात में सहमत होना एक बात नहीं है। बच्चे से प्रेम करना और उनकी हर मांग पूरी करना एक बात नहीं है। प्रेम में सीमा होती है, प्रेम में विवेक होता है, प्रेम में जिम्मेदारी होती है। और अगर मैं वर्क प्लेस की बात करूं, इसमें पीपल प्लीजिंग की, तो ऑफिस में यह आदत कैरियर को भी प्रभावित कर सकती है। आप हर काम के लिए अवेलेबल हैं, हर मीटिंग में हाँ, हर एक्स्ट्रा असाइनमेंट में हाँ, हर कलीग की मदद हाँ, लेकिन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के समय क्या होता है? आप थके हुए हैं, आप स्ट्रेटजिक काम नहीं कर पाए, आपकी प्रायोरिटी क्लियर नहीं रही। आप कई बार जो व्यक्ति हर चीज करने को तैयार रहता उसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के बजाय ऑलवेज अवेलेबल रिसोर्स समझ लिया जाता है। इसलिए वर्क प्लेस में सीखिए बी कोऑपरेटिव, नॉट इंडलेसली अवेलेबल। आपका समय भी एक प्रोफेशनल रिसोर्स है। और अगर स्पिरिचुअल विजडम की बात करूं, जो कि मैं अपने हर वीडियो में करता हूं साथियों, तो श्रीमद् भागवत हमें गीता क्या सिखाती जानते हैं? एक प्रसिद्ध सिद्धांत है जो हर वीडियो में लगभग मैं बोलता हूं, दूसरे अध्याय के 47वां श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात आपका अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। और अगर इसे आधुनिक जीवन में एक और दिशा से मैं समझूं, तो आपका अधिकार सही कर्म करना, लेकिन हर व्यक्ति का रिएक्शन आपके नियंत्रण में नहीं है। आप सही बात कह सकते हैं, लेकिन सामने वाला कैसा लेगा यह आपके नियंत्रण में नहीं है। आप प्रेम दे सकते हैं, लेकिन सामने वाला उसी इंटेंसिटी से प्रेम करेगा या नहीं यह आपके नियंत्रण में नहीं है। आप ईमानदारी से काम कर सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति आपको अप्रिशिएट करेगा यह आपके नियंत्रण में नहीं है। इसलिए अपना कर्म नियंत्रित कीजिए, लोगों की प्रतिक्रिया नहीं। और कबीरदास क्या कहते थे जानते हैं? हमें बार बार भीतर देखने की प्रेरणा देती है। हम बाहर दुनिया को सुधारने में लगे हैं,
लेकिन असली परिवर्तन कहां से शुरू होता? स्वयं से। हम दूसरे की नजरों में परफेक्ट बनना चाहते हैं, लेकिन जीवन का प्रश्न परफेक्शन नहीं है, प्रश्न है क्या मैं सत्य में करीब हूं? और साइंस और साइकोलॉजी की दृष्टि जानते हैं तो बिहेवियरल साइकोलॉजी में अप्रूवल सीकिंग को कई बार रीइंफोर्समेंट पैटर्न के संदर्भ में समझा जाता है। जब हम किसी को खुश करते हैं ना और बदले में हमें एक्सेप्टेंस, प्रेज या कन्फ्लिक्ट से राहत मिलती है, तो हमारा मस्तिष्क उस व्यवहार को दोहराने के लिए प्रेरित हो जाता है। इसलिए हैबिट बन जाती है। पहले अनुरोध हुआ, फिर हाँ कहे, फिर टेम्पोररी रिलीफ मिला, फिर अप्रूवल मिला और फिर बिहेवियर रिपीट। इस तरह का चक्र चलता है। लेकिन समस्या यह है कि शॉर्ट टर्म रिलीफ लॉन्ग टर्म स्ट्रेस पैदा कर सकता है। और यही कारण है कि हेल्दी बाउंड्रीज बनाना केवल सोशल स्किल नहीं, एक बिहेवियरल स्किल भी है। और अच्छी बात जानते हैं, व्यवहार सीखा जा सकता है, इसलिए नया पैटर्न भी सीखा जा सकता है। और अच्छे इंसान जानते हैं सबकी मदद करते हैं। यह आधा सच है। अच्छा इंसान मदद करता है, लेकिन बुद्धिमान इंसान यह भी जानता है कब मदद करनी है, कितनी करनी है और कहां रुकना है। अगर आपकी मदद से आपकी अपनी फिजिकल हेल्थ, मेंटल पीस, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी और कोर कम्युनिटी और कमिटमेंट लगातार टूट रहे हैं, तो आपके अपने अप्रोच पर पुनर्विचार करना चाहिए। नो बोलेंगे तो लोग छोड़ देंगे ऐसी मिथक समझते हैं, कुछ लोग शायद दूर हो जाएं। लेकिन एक और सवाल पूछिए, क्या आपको ऐसे रिश्ते चाहिए जो केवल आपकी अनलिमिटेड अवेलेबिलिटी पर टिकी हो? साथियों, हर वीडियो में मैं लिविंग हैप्पीली में आपके लिए फ्रेमवर्क देता हूं, यानी टेक अवे देता हूं। और इसका मैं नाम रखा हूं 5B फ्रेमवर्क, पीपल प्रेजिंग से फ्रीडम तक। आज मैं आपको एक सरल फ्रीडम देना चाहता हूं 5B मेथड से। तो पहला, बिकम अवेयर, पहचानिए कि आपको कब अप्रूवल के लिए हाँ कह सकते हैं। ब्रेथ, तुरंत जवाब मत दीजिए, कहिए मुझे सोचने दीजिए। यह छोटा वाक्य है, आपको रिएक्शन से रिस्पॉन्स की ओर ले जाता है। और तीसरा बी है बाउंड्री, अपनी सीमा स्पष्ट कीजिए। चौथा है बी ऑनेस्ट, सम्मान पूर्वक अपनी वास्तविक स्थिति बताइए। और पांचवा है बी कंसिस्टेंट, एक दिन बाउंड्री और अगले दिन पुराना व्यवहार, ऐसा नहीं। बाउंड्री तभी मीनिंगफुल है जब आप उसे कंसिस्टेंसी निभाएं। और नो कहने का प्रैक्टिकल फॉर्मूला जानते हैं? अगर आपको ना कहना कठिन लगता है तो यह फॉर्मूला अपना लीजिए। पहले अप्रिशिएट कीजिए, फिर डिक्लाइन कीजिए और फिर अल्टरनेटिव अगर कोई अवेलेबल हो तो। जैसे आपने मुझे याद किया इसलिए धन्यवाद, लेकिन इस समय मैं यह जिम्मेदारी नहीं ले पाऊंगा। अगर जरूरी हो तो मैं अगले सप्ताह थोड़ी मदद कर सकता हूं। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, मैं आपकी परिस्थिति समझता हूं लेकिन मैं यह काम नहीं कर सकता। बस आपको कोर्टरूम में खड़े होकर अपना निर्णय डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। और जिसकी मैं नो कह रहा हूं ना साथियों, ये 3 प्रकार के नो होते हैं। पहला तो सॉफ्ट नो, इस बार शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। दूसरा होता क्लियर नो, मैं यह जिम्मेदारी नहीं ले सकता। और तीसरा होता फर्म नो, मैंने इस विषय पर अपने निर्णय ले लिया है, कृपया इसका सम्मान कीजिए। हर परिस्थिति में एक जैसा नो आवश्यक नहीं है, लेकिन जहां बार बार बाउंड्री टूट रही हो वहां क्लैरिटी बढ़ानी होगी। और एक बहुत पूर्ण अंतर समझते हैं, सेल्फिश बनाम सेल्फ केयर। सेल्फिश व्यक्ति पूछता है मुझे क्या मिलेगा, और हेल्दी व्यक्ति पूछता है मेरी जिम्मेदारियों और जरूरतों का संतुलन क्या है। सेल्फ केयर का मतलब दुनिया से भागना नहीं है। सेल्फ केयर का अर्थ होता है अपनी ऊर्जा का सम्मान करना, अपने समय का सम्मान करना, अपने शरीर का सम्मान करना, अपने मानसिक स्पेस का सम्मान करना, अपने मूल्यों का सम्मान करना, खुद की देखभाल करना। जानते हैं, दूसरों की अपेक्षा नहीं है, यह आपकी उपेक्षा होगी। और सबसे खतरनाक पीपल प्लीजिंग कहां है जानते हैं? अपने साथ। हम दूसरों से कहते हैं तुम ठीक हो, लेकिन खुद से नहीं पूछते मैं ठीक हूं। दूसरे की थकान देखते हैं, अपनी थकान इग्नोर करते हैं। दूसरे को दुख को समझते हैं, अपनी भावनाओं को दबाते हैं। दूसरे को फॉरगिवनेस देते हैं, अपने लिए कठोर बने रहते हैं। इसलिए आज एक नया नियम बना के जाइए, अपने साथ भी वही करुणा रखिए
जो आप दूसरों के साथ रखते हैं। हमें जरूरत है सेल्फ ऑडिट की, और इसके लिए अपने आप से ये 10 सवाल पूछिए। आज रात, अगर रात में देख रहे हो तो अभी ही, सुबह देख रहे हो तो अभी, खुद से ये 10 सवाल पूछिए। मैं कितनी बार बिना इच्छा के हाँ कहता हूं? मुझे किस व्यक्ति से अप्रूवल सबसे अधिक चाहिए? मुझे नो कहने से किस बात का डर लगता है? क्या मैं रिजेक्शन से डरकर अपनी बात बताता हूं? कौन सी बाउंड्रीज मुझे अपने जीवन में बनानी चाहिए? क्या कोई व्यक्ति मेरी अच्छाई का लगातार लाभ उठा रहा है? क्या मेरी अवेलेबिलिटी मेरी प्रायोरिटीज को नुकसान पहुंचा रहा है? क्या मैं दूसरे की खुशी को अपनी जिम्मेदारी मानता हूं? क्या मैं स्वयं की जरूरतों को लगातार पोस्टपोन करता हूं? और 10वां सवाल यह पूछिए खुद से कि अगर मुझे किसी की अप्रूवल का डर ना हो तो मैं अपने जीवन में क्या अलग करता? और शायद सबसे शक्तिशाली यही सवाल होगा साथियों, कि मैं कौन हूं जब मैं किसी को इंप्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहा। इस प्रश्न पर थोड़ा रुकिएगा। और हर वीडियो में मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, तो आज मैं दे रहा हूं 7 डेज पीपल प्लीजिंग फ्रीडम चैलेंज। पहला दिन क्या कीजिए जानते हैं? अवेयरनेस। आज केवल ऑब्जर्व कीजिए आपने कितनी बार अनावश्यक हाँ कहा। और दूसरे दिन पाउच। आज कोई बड़ा अनुरोध आए तो तुरंत उत्तर ना दीजिए, कहिए मैं चेक करके बताता हूं। और तीसरा दिन वन ऑनेस्ट नो। आज कम से कम एक ऐसी चीज के लिए सम्मान पूर्वक नो कहिए जिसे आप वास्तव में नहीं कहना चाहते हो। और चौथा दिन वन बाउंड्री, एक स्पष्ट बाउंड्री तय कीजिए ना। और 5वां दिन स्टॉप ओवर एक्सप्लेनिंग, अपने निर्णय के लिए अननेसेसरी जस्टिफिकेशन देना कम कीजिए। और 6ठे दिन सेल्फ रिस्पेक्ट। आज कम से कम 30 मिनट केवल अपनी मीनिंगफुल जरूरत के लिए रखिए। एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, रीडिंग या फैमिली टाइम या सिंपली साइलेंस। और 7वां दिन रिफ्लेक्शन। अपने आप से पूछिए क्या मैं लोगों को खोने के डर से स्वयं को खो रहा था? और फिर एक कमिटमेंट लिखिए, मैं दयालु रहूंगा लेकिन स्वयं को मिटाकर नहीं। और एक दिन लोग चले जाएंगे साथियों, इमोशनल पिक होता है ना। कल्पना कीजिए जरा कि एक दिन आपका जीवन समाप्त होने वाला है। उस दिन शायद आपको यह चिंता नहीं होगी कि मेरे पड़ोसी मेरे बारे में क्या सोचते थे, है ना। ऑफिस में कौन मुझसे खुश था, किस रिश्तेदार ने मुझे पसंद किया। आप शायद सोचेंगे कि क्या मैंने सच में जीवन जिया? क्या मैंने अपने प्रियजनों के साथ पर्याप्त समय बिताया? क्या मैंने अपने बच्चों को केवल सुविधाएं दी या अपना समय भी दिया? क्या मैंने अपने जीवन साथी को केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी या कंपेनियनशिप भी दिया? क्या मैंने माता पिता के साथ बैठकर उनकर बातें सुनी? क्या मैंने अपने सपनों को केवल इसलिए छोड़ा क्योंकि मुझे डर था कि लोग क्या कहेंगे? और शायद सबसे बड़ा प्रश्न क्या होगा जानते हैं? कि क्या मैंने स्वयं को कभी वास्तव में जाना? इसलिए आज से अपने जीवन को दूसरे की अप्रूवल की वोटिंग मशीन मत बनाइए, ईवीएम मत बना लीजिए। आपका जीवन कोई पब्लिक रेफरेंडम नहीं है। लेकिन एक सावधानी भी बरतनी है साथियों। आज मैं वीडियो बना रहा हूं, इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि किसी की मत सुनिए, जो मन करे वो खींचिए, किसी की भावनाओं की परवाह मत कीजिए। यह भी गलत है, यह मैं नहीं कह रहा हूं। फ्रीडम का अर्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपकी बाउंड्रीज के साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। आपको दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, लेकिन आपको उनकी हर भावनाओं को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। यही इमोशनल मैच्योरिटी है साथियों। हर किसी को खुश करना संभव ही नहीं है, स्वयं को खो देना भी आवश्यक नहीं है। दयालु जरूर बनिए, लेकिन डिस्पोजेबल मत बनिए। यूज एंड थ्रो ना कोई कर दे। आपकी हां तभी मूल्यवान है जब आपकी ना भी स्वीकार्य हो। और ये जो बाउंड्रीज की मैं बात कर रहा हूं ना, ये दीवार नहीं है, स्वस्थ संबंधों की सीमा है। और हर नाराज व्यक्ति का मन ठीक करना ये हमारी जिम्मेदारी थोड़ी ही है। अप्रूवल जो होती है ना, ये टेम्पररी है, और सेल्फ रिस्पेक्ट जो होता है ये फाउंडेशनल है। दूसरे की एक्सपेक्टेशन आपकी डेस्टिनी नहीं है।
आपका समय भी आपकी जिंदगी का हिस्सा है और हर मदद जरूरी नहीं होता, हर सेक्रीफाइस महान नहीं होता। कभी कभी सबसे प्रेमपूर्ण शब्द होता है नहीं। और जानते हैं साथियों, जो रिश्ता आपकी हर सीमा से नाराज हो उसकी गुणवत्ता पर विचार कीजिए, कंसीडर कीजिए, रिकंसीडर कीजिए। आप लोगों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया जरूर नियंत्रित कर सकते हैं। अपने जीवन का स्टीयरिंग व्हील दूसरे की ओपिनियन को मत दीजिए। और गिल्ट हमेशा गलती का प्रमाण नहीं होता, और सेल्फ केयर और सेल्फिशनेस नहीं है, सस्टेनेबल लिविंग है ये। आपको समझे जाने से पहले स्वयं को समझना होगा। रिश्ते जानते हैं एडजस्टमेंट से चलते हैं, सेल्फ इरेजर से नहीं। आपको खुद को खत्म नहीं करना है, एडजस्ट करना है। आपका जीवन अप्रूवल की कीमत पर नहीं खरीदा जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जानते हैं, दूसरे की खुशी महत्वपूर्ण है, लेकिन आपकी शांति भी उतना ही महत्वपूर्ण है। दुनिया को खुश करते करते कहीं खुद से मत रूठ जाइए, इस बात का जरूर ध्यान दीजिए। और आज इस वीडियो का अंत मैं एक कहानी से करता हूं। एक वृद्ध व्यक्ति अपनी जीवन के अंतिम वर्षों में बैठे थे लगभग। उससे पूछा गया, आपको अपने जीवन में सबसे ज्यादा किस बात का अफसोस है? उन्होंने क्या कहा जानते हैं? यही कहा कि मैंने बहुत लंबे समय तक यह सोचने में जीवन बिता दिया कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और फिर उन्होंने कहा, मैंने बहुत से निर्णय अपनी इच्छा से नहीं लिए, बहुत सी बातें इसलिए नहीं कही क्योंकि लोग नाराज हो जाते, बहुत से सपने इसलिए छोड़ दिए क्योंकि लोग उन्हें समझते नहीं थे। और अंत में उन्होंने क्या कहा जानते हैं? आपको आश्चर्य होगी कि काश मैंने समझा होता कि लोगों की यादाश्त मेरी कल्पना से बहुत छोटी है, लेकिन मेरे अपने निर्णयों का प्रभाव मेरी जिंदगी पर बहुत लंबा होता है। यह बात हमें आज भी समझनी चाहिए साथियों। और आज से ये 3 नियम अपने साथ ले जाइए। इस पूरे वीडियो को अगर सिर्फ 3 बात में मैं समेटना चाहूं तो पहला नियम यही लीजिए कि हर अनुरोध का उत्तर तुरंत मत दीजिए, पॉज कीजिए, सोचिए, फिर जवाब दीजिए। और दूसरा नियम, हर रिश्ते में एक स्वस्थ बाउंड्री रखिए, प्रेम कीजिए, सम्मान कीजिए, लेकिन स्वयं को मत मिटाइए। और तीसरा और अंतिम नियम, अपनी जिंदगी का निर्णय अपने मूल्यों से कीजिए, लोगों की ओपिनियन से नहीं, क्योंकि लोग तो बदलेंगे, उनकी ओपिनियन भी बदलेगी, उनकी एक्सपेक्टेशन बदलेगी, लेकिन आपके जीवन का समय वापस कभी नहीं आएगा साथियों। आज मैं आपको लोगों से दूर जाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको लोगों के साथ स्वस्थ तरीके से जुड़ने के लिए कह रहा हूं। मैं आपको सेल्फिश बनने के लिए नहीं कह रहा, मैं आपको सेल्फ रिस्पेक्टिंग बनने के लिए कह रहा हूं। मैं आपको कठोर बनने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको क्लियर बनने के लिए कह रहा हूं। मैं आपको दूसरे की परवाह बंद करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको यह याद दिला रहा हूं कि आप भी दूसरों में शामिल हैं। आपकी खुशी भी महत्वपूर्ण है, आपका समय भी महत्वपूर्ण है, आपका स्वास्थ्य भी महत्वपूर्ण है, आपकी ऊर्जा भी महत्वपूर्ण है, और आपके सपने भी महत्वपूर्ण है, आपकी शांति भी महत्वपूर्ण है, और आपका जीवन बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। इसलिए आज से जब कोई आपसे कुछ मांगे ना, तो तुरंत यह मत सोचिए उन्हें खुश कैसे करूं। पहले पूछिए, क्या यह मेरे मूल्यों, मेरे जिम्मेदारियों और मेरी क्षमता के अनुरूप है? अगर हां तो पूरे मन से कीजिए, और अगर नहीं तो सम्मान पूर्वक कहिए, नहीं, मैं यह नहीं कर पाऊंगा। और फिर गिल्ट के बिना आगे बढ़िए, क्योंकि हर नो किसी व्यक्ति को स्वीकार नहीं करता, कभी कभी यह आपकी जिंदगी को स्वीकार करता है साथियों। आप हर किसी के लिए अच्छे हो सकते हैं, फिर भी हर किसी के लिए सही नहीं होंगे, ये जानिए। हर कोई आपको समझे यह जरूरी नहीं है, हर कोई आपको पसंद करे यह संभव भी नहीं है, हर कोई आपसे खुश रहे यह आपके नियंत्रण में नहीं है, बस में नहीं है। लेकिन एक चीज आपके हाथ में है, जरा गौर करके सुनिएगा, आप अपने जीवन के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तो आज एक निर्णय लीजिए, मैं प्रेम करूंगा, मैं सम्मान दूंगा, मैं सहायता करूंगा, मैं सुनूंगा, मैं क्षमा करूंगा, मैं सहयोग करूंगा, लेकिन मैं स्वयं को खोकर किसी को नहीं पाऊंगा। क्योंकि जीवन का उद्देश्य यह नहीं है कि हर कोई मुझसे खुश रहे।
जीवन का तो सरल उद्देश्य है, मैं ऐसा जीवन जीऊं जिस पर मेरा अंतरात्मा शांत हो, और शायद यही वास्तविक स्वतंत्रता है। दूसरों की अप्रूवल से स्वतंत्र होना, अपने मूल्यों के साथ खड़ा होना, प्रेम करना लेकिन आसक्त हुए बिना, मदद करना लेकिन स्वयं को मिटाए बिना, रिश्ते निभाना लेकिन आत्मसम्मान खोए बिना, और अंत में दुनिया को खुश करते करते खुद को मत खोइए, क्योंकि दुनिया में आपकी जगह कोई और भर सकता है, लेकिन आपके जीवन में आपकी जगह कोई भी नहीं भर सकता साथियों। इसलिए अपने हाथ अपने हृदय पर रखिए और मन में कहिए, मैं अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूंगा, लेकिन हर किसी को खुश करने की नहीं। मैं दूसरे को सम्मान करूंगा, लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। मैं प्रेम दूंगा, लेकिन भय के कारण नहीं। मैं अपनी सीमाएं बनाऊंगा, उन्हें सम्मान पूर्वक निभाऊंगा, और सबसे महत्वपूर्ण, मैं स्वयं को भी उतना ही महत्व दूंगा जितने दूसरे को देता हूं। अगर इस वीडियो में आपको अपने जीवन की कोई तस्वीर दिखाई दी है तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, बाउंड्री, और आज ही अपने जीवन में एक ऐसी जगह पहचानिए जहां आपको प्रेम से, सम्मान से और स्पष्टता के साथ नो कहना है। और अगर आपको लगता है कि यह वीडियो, यह संदेश आपके किसी मित्र, भाई, बहन, जीवन साथी, संबंधी, माता पिता, मित्र, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जरूरी है जो हमेशा दूसरे को खुश करने की कोशिश करता है, तो यह वीडियो उनके साथ अवश्य शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका एक शेयर किसी व्यक्ति को वर्षों पुरानी पीपल प्लीजिंग की आदत से बाहर निकालने की शुरुआत दे दे। इसलिए याद रखिए साथियों, मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, लिविंग हैप्पीली में आप सबों का धन्यवाद देता हूं, हृदय की गहराई से, कि आप जीवन का इतना बहुमूल्य समय हमारे साथ देते हैं। और अंत में यह आग्रह भी करता हूं कि लिविंग हैप्पीली को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पुश कीजिए और लाइक कीजिए। आपको खुश रहने की कोशिश करनी नहीं है, सही लोगों के साथ सच्चे रहिए। सबको खुश करने की कोशिश नहीं करना है, सच्चे लोगों के साथ रहिए, और सबसे पहले अपने अंतरात्मा के साथ सच्चे रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।